हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक सृजनपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अब बस 1 घंटे और कुछ ही मिनट का वक्त बचा है जब ये लॉन्चिंग की जाएगी। 11:50 का समय निश्चित किया गया है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। करीब 50 मिनट बाद आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी श्रीहरिकोटा से। सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर में तैयारियां पूरी हैं। तो चंद्रयान की फतह के बाद अब बारी है सूर्ययान की, जो आज अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने वाला है और उसे सफर तय करना है 15 लाख किलोमीटर का। बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर बाद देखिए 48 मिनट का और कुछ सेकंड का वक्त बचा है, जिसके बाद भारत का एक और बड़ा मिशन लॉन्च होने वाला है, आदित्य L1। आदित्य L1 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है अब से 50 मिनट बाद। हालांकि अब ये कम हो चुकी है। 48 मिनट बाद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्चिंग होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, एक और बड़ा मिशन आज लॉन्च होने जा रहा है। सूर्य के तमाम रहस्यों से उठेगा पर्दा और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 125 दिन लगेंगे उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जहां से सीधे निगरानी करेगा आदित्य L1 और उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगातार सभी वैज्ञानिक यही दुआ कर रहे हैं कि यह लॉन्चिंग भी सफल हो। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद यह बहुत बड़ा मिशन है और बड़ी बात है कि देश का यह पहला सोलर मिशन है जो अब से कुछ ही मिनटों बाद लॉन्च होने वाला है। तो अब सूर्य पर शंखनाद की भारत की तैयारी। सुजाता। बिल्कुल, तो अब मिशन सूर्य की बारी है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमारे तमाम सहयोगी हैं उन लोगों के साथ जो इस मिशन को बहुत ही गौर से देख रहे हैं। और बहुत से लोग भी हैं जो बहुत उत्सुकता है और उन्हें बहुत विश्वास है। हमारे सहयोगियों के पास भी हम चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ सुमित और प्रियंका भी जुड़ेंगे। और इस बीच सबसे पहले हमारे साथ वैज्ञानिक मौजूद हैं, स्टूडियो में है सृजनपाल सर, उनके पास चलते हैं। सृजनपाल जी, देखिए 10 दिन के भीतर भारत अब एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। चंद्रयान के बाद अब सूर्य मिशन की बारी है, लेकिन सूर्य मिशन से हासिल हमें क्या होने वाला है, और अगर वहां तक पहुंच जाते हैं L1 पॉइंट पर, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए, क्योंकि ये भारत का पहला सोलर मिशन है। जी हाँ, ये भारत का पहला सोलर मिशन है और ये एक ऐतिहासिक कदम है। बिकॉज हम अभी चंद्रयान 3 हमने जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तो प्रज्ञान रोवर अभी भी चंद्रमा पे चल रहा है और हम सूर्य की तरफ रुख कर रहे हैं। जो हमारा आदित्य L1 जो मिशन है, ये L1 ऑर्बिट पे जाकर के ये स्थापित हो जाएगा। L1 पॉइंट जो है धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। याद रखिए, सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी कि सूरज के नजदीक नहीं जा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि जल जाएगा, सूरज के पास बहुत चला गया, तो सूरज के बहुत पास नहीं जा रहा है। महज 1% डिस्टेंस जो है सूरज और धरती के बीच में ये कवर करेगा। हम इस डिस्टेंस को अगर हम कैसे लॉन्च करेंगे मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सूरज हमारा लाइफ गिविंग, हमारा जो एक ही तारा है हमारे सौरमंडल में, और वही तारा हमें जीवन देता है, वही हमें रोशनी देता है, वही गर्मी देता है। तो इसी वजह से सूरज को समझना बहुत आवश्यक है। तो अब इस मिशन को हम कैसे लॉन्च करेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ के जरिए। ये धरती है, धरती से ये L1 पॉइंट है, इसके बीच का जो दूरी है हमने बताया कितना था, 15 लाख किलोमीटर, और यहां धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये समझना जरूरी है। तो 1% खाली 1%, ताकि क्योंकि हमें L1 पॉइंट जो है धरती और सूरज की ग्रेविटी के बीच का ऐसा पॉइंट है जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी का लगभग असर बराबर होता है। सूरज धरती से 3 लाख गुना ज्यादा भारी है और इसीलिए धरती के पास ही ये पॉइंट होगा, क्योंकि धरती बहुत छोटी है सूरज के कंपैरिजन में। आज हम ये लॉन्च करेंगे, कुछ ही मिनट में हम कक्षा में स्थापित कर देंगे। कुछ ही मिनट में हम अपने जो आदित्य L1 है उसको हम धरती की कक्षा में स्थापित कर देंगे। उसके बाद अगले 4 महीने लगभग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें कई इंजन हैं। ये मॉडल है इसका छोटा सा, हालांकि ये छोटा है लेकिन एक्चुअली में ये करीब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और लगभग 2/3 मीटर गहरा मॉडल होगा। ये एक्चुअल मॉडल के छोटा मॉडल है ये। इसमें टोटल कुल मिलाकर के 13 छोटे और बड़े इंजन हैं, 4 छोटे, 8 मीडियम और 1 बड़ा इंजन यहाँ पर है, वो बाद में इस्तेमाल होगा। पहले हम जो है अपने मीडियम साइज इंजन का इस्तेमाल करके हम अपना ऑर्बिट बढ़ाना शुरू करेंगे। ऑर्बिट हम अगले 4 महीने तक बढ़ाएंगे और 4 ऐसे साइकिल करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी यहाँ से शुरू करके हम इतने लंबे इलेप्टिकल ऑर्बिट में हम पहुँच चुके होंगे। इसके बाद एक बड़ी ही अनूठी चीज़ होगी जो शायद हमने लूनर मिशन में नहीं देखी थी, अब हम इसमें देखेंगे।
हम धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है, करीब 9 लाख किलोमीटर पे धरती का स्फीयर ऑफ जो ग्रेविटी होती है अर्थ की, वो महसूस होनी समाप्त होने लगती है। हम इस लाल रेखा से उधर को जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम दूसरी मोटर चालू करेंगे, इसकी जो दूसरा इंजन है वो चालू करेंगे, और ये जो नीले रंग का फेज है ये उसका क्रूज का फेज है, यानी कि ये धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से होता हुआ 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके L1 के पास पहुंच जाएगा। ये पहुंचने के बाद ये सारा साइकिल हमने पता किया कि 4 महीने लगेंगे हमें इस्टेब्लिश करने में। उसके बाद हम तीसरी मोटर का इस्तेमाल करेंगे, जो तीसरी सेट ऑफ मोटर है, जो सिंगल जो 4 छोटी मोटर्स हैं, उनका इस्तेमाल करके हम लोग L1 ऑर्बिट के चक्कर लगाते रहेंगे अगले लगभग 5 साल तक। 5 साल तक हम सूरज को लगातार देखेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पेलोड हैं। हमने पेलोड की बात करी बहुत सारी, हम इस ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। छोटी चीज से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सोलर पैनल, समझने में आसान। सोलर पैनल, 2 सोलर पैनल हैं, एक इधर है एक इधर है। इससे उसको जो एनर्जी मिलनी है, जो पावर सप्लाई मिलनी है, वो सूरज से मिलेगी। 24 घंटा हम सूरज को देख रहे हैं तो 24 घंटे हमारे जो L1 है उसको, आदित्य L1 को एनर्जी मिलती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट शायद अगर कोई पेलोड है तो वो ये है। ये जो पेलोड है, जो पीले रंग का आप देख रहे हैं, ये जो विजिबल लाइट है, यानी जो लाइट हम देख सकते हैं, हम उसको इससे एनालाइज करेंगे। और ये विजिबल लाइट के साथ साथ हम एनालिसिस करेंगे सूरज की करोना का। करोना सूरज का सबसे बाहर का हिस्सा जो दिखता है और बहुत ही गर्म होता है, करीब 20 लाख डिग्री तक होता है। ये जो करोना का हिस्सा है उसको ऑब्जर्व करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है करोना को ऑब्जर्व करना, क्योंकि करोना से ही CME यानी करोना मास इंजेक्शंस होते हैं, जो अगर धरती पे पड़ जाएं तो धरती में काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए उसको एनालिसिस हम करना शुरू करेंगे। अब थोड़ा सा और इसको हम घुमाने की कोशिश करते हैं इस मॉडल को, और देखते हैं कि और कौन सा पेलोड है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेलोड है ये हरा वाला, इसको हम सूट्स बोलते हैं। और ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं, सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, आपको पता है। अल्ट्रा वायलेट रेज, हमें तो ओजोन लेयर की वजह से हम बच जाते हैं, लेकिन अगर बहुत भारी मात्रा में ऐसी अल्ट्रा वायलेट रेज आने लगे तो हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। सूट्स उसी अल्ट्रा वायलेट रेज का एनालिसिस करेगा। ये दोनों पार्ट भारत में बने हैं, इनफैक्ट सारे 7 पेलोड भारत में बने हैं। अगले पेलोड की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली एक्सरे का एनालिसिस करेगा। इसमें 2 छोटे छोटे पेलोड हैं। एक तो पहला ये वाला, ये लाल वाला जो दिख रहा है आपको, ये लाल वाला जो पार्ट है ये लो एनर्जी एक्सरे, जो सूरज पे लो एनर्जी एक्सरे वो होता है जो आपके हड्डियों को स्कैन करने के भी काम आता है। सूरज में बहुत सारा एक्सरे निकल रहा है, तो वो जो लो एनर्जी एक्सरे है हम उसका एनालिसिस करेंगे। धरती पे हमारे मैग्नेटिक जो मैग्नेट है धरती के अंदर, उसकी वजह से हमें एक्सरे का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये एक्सरे को भी एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है। ये लो एनर्जी को करेगा और इसको हम सोलेक्स बोलते हैं। और दूसरा है हीलियोस, मैं सामने दिखाऊंगा, वो सामने की तरफ है। ये हीलियोस है, ये हाई एनर्जी एक्सरे को एनालिसिस करेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरज से बहुत एक्सरे निकलते हैं, हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। हमारे वातावरण और वायुमंडल पे इसका बहुत असर पड़ता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा कंपोनेंट है वो दूसरी साइड जाते हैं। ये इसके दूसरी साइड, ये 2 कंपोनेंट, इनकी हम बात करते हैं। ये दोनों, ये जो पार्ट है इसको हम एस्पेक्ट्स बोल रहे हैं, यानी कि सूरज के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा। ये सूरज की जो सोलर विंड्स हैं, सूरज के ऊपर वातावरण है, 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से विंड चल रही है, हवाएं चल रही हैं, बहुत गर्म है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हवाएं चल रही हैं। ये दोनों इक्विपमेंट मिल करके उसका स्टडी करेंगे। ये उसके जो प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, उसको एनालिसिस करेंगे। तो ये वातावरण सोलर विंड पे पॉजिटिव चार्ज आइडेंटिफाई करेगा। लो एनर्जी और हाई एनर्जी दोनों प्रकार के होते हैं, तो दोनों को एनालिसिस करेंगे। और अब हम चलते हैं फिर से वापस इसके फेस पे। 2 और इक्विपमेंट हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। इसको इंटरेस्टिंगली PAPA बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में पापा साउंड करता है, लेकिन इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो है प्लाज्मा को एनालिसिस करना। सूरज ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। सूरज एक प्लाज्मा है। वो इन सब के कहीं बीच में कुछ एक प्लाज्मा नाम का स्टेट होता है, चौथा स्टेट ऑफ मैटर, वो ये है। तो सूरज में प्लाज्मा का एनालिसिस ये पार्ट करेगा, इसको पापा बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन सूरज में घूम रहे हैं उनको भी एनालिसिस करेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आखिरी कंपोनेंट ये है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा रॉड्स हैं ना, रॉड लग रही हैं आपको, और इनमें ऐसे चम्मच जैसे निकले हुए हैं। ये रॉड जब हम आदित्य L1 ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा तो ये बाहर निकल आएंगी, और ये बाहर निकल करके 6 मीटर तक जाएंगी। और इनमें लगे हैं मैग्नेटोमीटर्स, यानी कि मैग्नेट को मीटर करते हैं।